व्यूअर्स, आई एम शिवम प्रबिया, डायरेक्टर ऑफ गुरुकुल इंग्लिश कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ शुड, जो कि एक एक्सिलरी वर्ब होती है, एक तरह से मॉडल वर्ब होता है। इसका यूज कैसे किया जाता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, सारी चीजें आज मैं आपको शुड के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे रोज आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो चलिए समझते हैं यूज ऑफ शुड। शुड का यूज जैसा मैंने बताया कि मॉडल वर्ब होता है ना। और शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए होता है। क्या होता है, शुड का मतलब भी होता है चाहिए। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि एक तरह से वर्ब मॉडल वर्ब है, तो इसको समझना है। इसमें मैंने 4 तरह के रूल्स लिखे हैं बेटा। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। देयर आर 4 रूल्स ऑफ द शुड। आपको हर एक रूल को अच्छे से और बारीकी से समझना होगा कि किस रूल का कैसे यूज किया जाता है। ओके, सबसे पहले मैंने रूल लिखा है, तो हमें पता चली गया शुड मतलब होता है चाहिए। अब हमें रूल्स को ही समझना बेटा, है ना। तो सबसे पहले लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि जितने भी मॉडल्स पढ़े हैं सभी मॉडल्स में हमने पढ़ा है कि मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो जब भी शुड का यूज करें तो हम एडवाइस के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, एडवाइस के लिए, है ना। कौन सी एडवाइस, जनरल एडवाइस। जब कभी भी हम किसी व्यक्ति को जनरल एडवाइस देते हैं, सामान्य सी सलाह देते हैं करने के सेंस में, तब हमें शुड का यूज करना होता है। लेकिन इसमें ध्यान देना होगा कि जनरल एडवाइस कहने का मतलब ये होता है कि हमने कहा है उसको ऐसा करने के लिए, वो सामने वाला उस व्यक्ति को करता है या नहीं करता, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं कहूँ किसी व्यक्ति की अंग्रेजी ठीक नहीं है, उसे अंग्रेजी नहीं आती है, तो मैं उससे कहूँगा यू शुड लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पर मैंने उसको सलाह दी है, वो उस चीज को फॉलो करता है नहीं करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर, है ना। जब कभी भी हम जनरल एडवाइस देते हैं तब हमें शुड का यूज करना होता है ना। जिसका हमने एग्जांपल भी देखा है, आपको रोज समय पर आना चाहिए। क्या बोला मैंने, आपको रोज समय पर आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका, पहले इस जनरल से एडवाइस मैंने कि आपको रोज समय पर आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, आपको के लिए क्या यूज करेंगे, यू के बाद क्या जाएगा बेटा, शुड, है ना। जैसे हमने पढ़ा है रूल नंबर 1 में सब्जेक्ट के बाद शुड आ जाएगा, शुड लिख दिया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है बेटा, आना। आने क्या बोलते हैं, कम, तो लिख दिया यू शुड कम। उसके बाद रोज समय पर आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, एट टाइम, समय पर, है ना। पर के लिए एट, समय के लिए टाइम, रोज के लिए हम क्या लिख देंगे, डेली। तो क्या हो जाएगा, यू शुड कम एट टाइम डेली, तुम्हें रोज समय पर आना चाहिए। इसी को नेगेटिव भी बना सकते हैं, यू शुड नॉट कम एट टाइम डेली, तुम्हें रोज समय पर नहीं आना चाहिए। क्या तुम्हें रोज सुबह समय पर आना चाहिए, शुड यू कम एट टाइम डेली। क्या तुम्हें समय पर नहीं आना चाहिए, क्या तुम्हें समय पर रोज नहीं आना चाहिए, शुड यू नॉट कम एट टाइम डेली। मतलब इस रूल नंबर 1 से आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव या फिर डब्ल्यू वर्ड के साथ भी आप बना सकते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, शुड हैव के बाद क्या जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे सर वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे, जितने भी मॉडल्स थे उसमें तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, यहाँ पे थर्ड फॉर्म कैसे आना चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा, लेकिन इसमें ध्यान देना बेटा, शुड के बाद मैंने क्या कहा है, जितने भी मॉडल्स आते हैं, मॉडल्स के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना कंपलसरी है, मतलब वो तभी सही होगा। तो इसमें देखो बेटा, शुड के बाद क्या आया है, हैव, और हैव जो होता है अपने आप में क्या है, वर्ब है। तो शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो आ गया है ना। अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों आया है, मैं वो भी बता देता हूँ। वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें ये बताता है कि पास्ट फॉर्म ऑफ शुड, शुड का पास्ट की कंडीशन को बताने के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, है ना। और थर्ड फॉर्म कब आएगा, जब हैव आएगा। मतलब इसने हैज एंड हैव का रूल होता है कि वो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता ही लेता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और मॉडल हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, इसलिए क्या हो जाएगा, शुड हैव। और तो ये वर्ब का फर्स्ट, मतलब मॉडल ने अपना काम कर दिया, हैव अपना काम कर देगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट की कंडीशन को शो करेगा। ठीक है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाएगा, चाहिए था। क्या हो जाएगा, चाहिए था। तो रूल सेंटेंस समझते हैं, आपको मुझसे शिकायत करनी चाहिए थी, आपको मुझसे शिकायत करनी चाहिए। जनरल एडवाइस ये, लेकिन ये पास्ट की कंडीशन को बता रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको के लिए क्या हो जाएगा, यू के बाद क्या लगा देंगे, शुड हैव, है ना, क्योंकि ये रूल नंबर 2 है, चाहिए था का सेंस है, इसलिए क्या हो जाएगा, शुड हैव, है ना, यू शुड हैव। उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, शिकायत करना, शिकायत करने क्या बोलते हैं, कंप्लेन। तो कंप्लेन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईडी जोड़ दो, कंप्लेंट हो जाएगा, है ना। यू शुड हैव कंप्लेंट, किससे करना चाहिए, मुझसे। यू शुड कंप्लेंट
यू शुड हैव कंप्लेन टू मी, तुम्हें मुझसे शिकायत करनी चाहिए थी। ये इसका अफर्मेटिव बनेगा। इसका नेगेटिव बनाना हो तो बेटा शुड के बाद नॉट लगाना, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब। शुड के बाद क्या लग जाएगा बेटा, नॉट, शुड नॉट हैव हो जाएगा। यू शुड नॉट हैव कंप्लेन टू मी, सभी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चलेगा, लेकिन इसमें चाहिए थे के सेंस में, ठीक है। तो हो जाएगा यू शुड नॉट हैव कंप्लेन टू मी, शुड यू हैव कंप्लेन टू मी, क्या मुझे क्या आपको मुझसे शिकायत करनी चाहिए थी, क्या आपको मुझसे शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। शुड यू नॉट हैव कंप्लेन टू मी, है ना। इसके भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव विद डब्ल्यूएच वर्ड भी बनाए जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? इन दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। शुड जो होगा प्रेजेंट की कंडीशन को दर्शाएगा और शुड हैव क्या दर्शाएगा, पास्ट की कंडीशन को, मतलब चाहिए और चाहिए। ये क्या हो जाएगा, चाहिए के लिए फर्स्ट वाला। रूल नंबर 2 किसके लिए हो जाएगा, चाहिए था के सेंस में यूज होगा, ठीक है। अब रूल नंबर 3 समझते हैं बेटा। रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 में क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास शुड बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव होना चाहिए। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाएगा, होना चाहिए। इसमें आपका वर्ब बिल्कुल नहीं है, लेकिन वर्ब के रूप में यहाँ पर काम क्या करेगा, बी का। और बी का मतलब भी क्या होता है बेटा, होना। लेकिन इसके अलावा अलग से कोई वर्ब नहीं होना चाहिए, है ना। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट शुड बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है। इसका भी सेंटेंस समझ लेते हैं। उसे इस समय घर पर होना चाहिए। अब इसमें वर्ब नहीं है ना, देखा जाए तो होना एक वर्ब है, तो उसके लिए हम ऑलरेडी बी लगा चुके हैं। तो ऐसे ही सेंटेंस जिसमें होना चाहिए का सेंस आए, किसका, होना चाहिए, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, शुड बी का। किसका यूज करते हैं, शुड बी का। उसे इस समय घर पर होना चाहिए, तो सबसे पहले उसे के लिए ही कर देंगे, या शी भी लिख सकते हैं। हमें अभी इसमें सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो आप चाहें तो शी भी लिख सकते हैं और ही भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ही लिख दिया, ही। उसके बाद क्या हो जाएगा, शुड बी। उसके बाद क्या हो जाएगा, घर पर, तो क्या हो जाएगा, एट होम इन दिस टाइम, इस समय, है ना। तो क्या हो जाएगा, इन दिस टाइम, उस समय, उसे इस समय घर पर होना चाहिए। ही शुड बी एट होम इन दिस टाइम। इज दैट क्लियर? इसके भी आप चाहें तो नेगेटिव भी बन सकते हैं, इंट्रोगेटिव बन सकते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव विद डब्ल्यूएच वर्ड। ध्यान देना होगा, शुड के बाद नॉट आएगा। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो शुड सिर्फ अकेला शुड आगे आएगा बेटा, ठीक है। क्या हो सकता है, शुड सब्जेक्ट बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या है, इसी का है बेटा। ये क्या था, इसका पास्ट था रूल नंबर, और रूल नंबर 3 का पास्ट ये हो जाएगा, सब्जेक्ट शुड हैव बीन। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, शुड हैव बीन होगा और यहाँ पर नाउन एडजेक्टिव आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, होना चाहिए था। अब जैसे कि हैव आया, बीन ऑलरेडी अपने आप में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर इसने अपना काम कर दिया, शुड हैव बीन, है ना। शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैव आ गया, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन आ गया, है ना। अब नाउन या एडजेक्टिव आता है, डजंट मैटर, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम क्या समझ सकते हैं, इसी सेंटेंस को करते हैं क्या, ये जस्ट अ मिनट। इसका एग्जांपल नंबर 4 के लिए एग्जांपल को समझते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ, उसकी पत्नी पढ़ी लिखी होनी चाहिए थी, है ना। अब देखो, होनी चाहिए थी, है ना, होनी चाहिए थी, होने का सेंस आ गया ना यहाँ पर। तो हम क्या हो जाएगा, उसकी पत्नी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, उसकी पत्नी। उसकी पत्नी को क्या बोलेंगे, रूल नंबर 4 का एग्जांपल बेटा, है ना। उसकी पत्नी, उसकी पत्नी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसकी पत्नी क्या बोलेंगे, हिज वाइफ होगा। क्या होगा, हिज वाइफ। हिज वाइफ के क्या लिख देंगे, शुड हैव बीन। क्या हो जाएगा, शुड हैव बीन। उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, पढ़े लिखे होने को बोलेंगे एजुकेट, है ना। ये वर्ब भी हो सकता है, तो वर्ब होगा तो एजुकेटेड हो जाएगा, और यदि हम इसको नाउन मानते हैं, एडजेक्टिव मानते हैं, सिर्फ एजुकेट लिखेंगे बेटा, है ना। ये हो जाएगा, हिज वाइफ शुड हैव बीन एजुकेट। इसी को हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। नेगेटिव बनाइए, उसकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए थी, तो क्या हो जाएगा, हिज वाइफ शुड नॉट। क्या हो जाएगा, शुड के बाद नॉट लगा देंगे, शुड नॉट हैव बीन एजुकेट। क्या उसकी पत्नी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, शुड हिज वाइफ हैव बीन एजुकेट, क्वेश्चन मार्क। क्या उसकी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए थी, शुड हिज वाइफ नॉट हैव बीन एजुकेट। इसी तरह इसके मतलब डब्ल्यूएच वर्ड में भी बना सकते हैं, काफी इजी है बेटा, है ना। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ शुड, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 वेरी इजीली। इससे यदि आपको अभी भी किसी रूल से, स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आता है, समझने में दिक्कत आता है, परेशानी आता है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और उस पर डायरेक्ट मुझसे सवाल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।